हेलो फ्रेंड, पॉपुलर टीवी सीरियल तुमसे तुम तक क्या आगे आने वाले अपकमिंग एपिसोड में अब आप देखने वाले हैं कि आर्यवर्धन से जेंडे कहने वाला है कि उसे अब वक्त आ गया है मीरा को नौकरी से बाहर निकाल दे। तो वहीं दूसरी तरफ आर्य और अनु एक साथ एक चाय की कप पीते हुए नजर आएंगे। जी हाँ दोस्तों, आने वाले अपकमिंग एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे अनु को बार बार यशवर्धन को देखकर लगता है कि वो उसे पहले से जानती है, और जब वो यशवर्धन को देखती है तो उसे ऐसा लगने लगता है कि यही लड़का है जिसे मैंने सपने में देखा था, उसका बचपन देखा था सपने में। जिस लड़की की वो देखती थी बिल्कुल उसे वैसा ही लगता है यशवर्धन। जब वो उससे बातें करती है, उसके कमरे में जाती है, जब उसे वही आवाज़ें सुनाई देती हैं, वही आंखें खोलता है तो कुछ ऐसी ही बातें करता है जैसे कि वो लड़का छोटा बच्चा जो है मैथ के मल्टीप्लिकेशन जो उसका रिप्लाई कर रहा था, और उसका दिमाग बहुत तेज़ था। और यहाँ पे देखेंगे कि आज भी यशवर्धन का जो माइंड है उसी टाइम में अटका हुआ है, वो आज भी उसी तरीके से मैथ्स पढ़ता रहता है अपने आप को, और यहाँ पे सब कुछ बोलता रहता है। भले ही वह बड़ा हो चुका है लेकिन उसका जो दिमाग है आज भी छोटे बच्चे की तरह ही है। अब यहाँ पे देखेंगे कि आर्य सर कमरे में बैठे होते हैं, तो यहाँ पे अनु पहुँचती है आर्य सर के पास। तो आर्य सर यहाँ पे चाय पी रहे होते हैं, तो अनु से पूछते हैं कि तुमने चाय पी या नहीं। तो अनु कहती है कि अच्छा आपको याद आ गया कि आप मुझसे भी पूछ लें। तो आर्य सर कहते हैं कि हाँ बता दो तुमने चाय पी कि नहीं। तो अनु कहती है कि क्यों ना हम दोनों एक ही कप में चाय पी लें। तो आर्य सर कहते हैं कि ठीक है। उसके बाद देखेंगे कि आर्य सर जिस कप से चाय पी रहे होते हैं उसी कप से उसे अनु को चाय पिलाते हैं। यहाँ पे देखेंगे कि अनु चाय पी रही होती है, फिर वो आर्य सर को पिलाती है, फिर आर्य सर पिलाते हैं। यहाँ पे अनु और आर्य एक दूसरे को देख कर काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक मोमेंट देखने को मिलेगा। यहाँ पे झेंडे है जो मीरा की सच्चाई बताने की कोशिश करता है, आर्य को बताएगा कि कुछ भी जो कल हुआ था ना, जो भी यहाँ पे गोली चली थी, यहाँ पे जालंधर की एंट्री देने वाली कोई और नहीं बल्कि मीरा ही थी। ये बात सुनने के बाद आर्यवर्धन पहले तो सुनता है, फिर उसकी बात कहता है कि मुझे नहीं लगता है झेंडे की मीरा ऐसा कुछ भी कर सकती है। तो यहाँ पे झेंडे कहता है कि तुम्हें मेरी बात पे यकीन ही नहीं हो रहा है, लेकिन ये बात सच है। यहाँ पे झेंडे कहता है एक काम करो, अगर तुम शांति चाहते हो ना तो तुम्हें मीरा को यहाँ से निकालना पड़ेगा, नौकरी से निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये सब कुछ मीरा की वजह से ही हो रहा है। यहाँ पे आर्य कहते हैं कि मैं इतना बड़ा स्टेप कैसे ले लूँ जब तक मेरे पास कोई ठोस सबूत नहीं है कि मैं ये सब कुछ मीरा ने किया है। तुम्हें पता है ना कि मीरा ने कितने सालों से इस ऑफिस में काम किया है, उसने कितना एफर्ट्स दिए हैं। ये सब मैं ये ऐसे इसको ऐसे ही निकाल नहीं सकता हूँ, मेरे पास जब तक कोई ठोस सबूत नहीं होगा। तो यहाँ पे झेंडे कहता है कि तुम्हें जो करना है तुम करो, तुम मेरी बात पे विश्वास नहीं कर रहे हो, तुम्हें बाद में ना बहुत पछतावा होगा, क्योंकि ये सब करने वाली मीरा है, और ये मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ। अब यहाँ पे देखेंगे फिलहाल आर्य सर ने सोच लिया है कि वैसे मीरा को बिना किसी वजह से निकाल नहीं सकते हैं, ना ही उनके पास कोई सबूत है। वहीं दूसरी तरफ देखेंगे कि गायत्री देवी बहुत परेशान दिखाई देती है, बार बार यशवर्धन के पास जाकर बैठ जाती है, ना खा रही हैं ना पी रही हैं। घर वाले कहते हैं कि क्या हो गया है, आप चलिए यहाँ से, हम लोग है ना इसकी केयर कर लेंगे। तो वो कहती है कि नहीं, मुझे यहाँ पे बैठना है और सिद्धि माता के पास जाना है, तुम लोग मुझे सिद्धि माता के पास लेके चलो। घर वाले कहते हैं कि आपका पैर अभी ठीक नहीं है, आप कैसे जा सकती हैं, इस कंडीशन में आप कहीं नहीं जा सकती हैं, तो आप वेट कीजिए 1-2 दिन, आप जब आपका पैर सही हो जाए तब सिद्धि माता से मिल लीजिएगा और उनसे बात कर लीजिएगा। तो फिर यहाँ पे गायत्री माँ कहती है कि ठीक है मैं तब चली जाऊँगी। फिर वो कहती हैं 1 दिन के बाद मुझे मालूम पड़ेगा और उससे बात करूंगी, मुझे कोई नहीं रोक सकता। तभी सब लोग कहते हैं कि ठीक है। यहाँ पे फिलहाल वो बस यशवर्धन के पास ही बैठी रहती हैं, उसका चेहरा ही देख रही होती है, कभी उसका ब्रेसलेट देखती है, उसे बार बार याद आता है अपना बेटा, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि उनका बेटा है या नहीं, इसलिए वह बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई देती है। अब सिद्धि माता ही उनकी इस पहेली का हल बता सकती हैं।